कबीरा बैठा तेरे दर पे सबकी मांगे है। परवरदिगार पिछड़ों को मिला दे यार। चंदा चंदा नहीं आई साहब जी, उसकी जगह आज मैं काम करने आई हूँ। एक जग पानी लाओ। चाय तैयार है साहब जी। अब हमारा गुजारा चाय से नहीं, शराब से होगा। सवेरे सवेरे शराब नहीं पीनी। बात बंद करो, चौका करो। वो तुम जल्दी से पानी लेके आओ। तुम बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पीने से घर बर्बाद हो जाते हैं साहब जी। मेरा नाम लक्ष्मी है। नीचे तलेगांव में एक बंगले पे नौकरानी का काम करती हूँ। चंदा कल से बुखार में है ना, मैं आज बाजार खरीदने यहाँ आने वाली थी, सो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। कोई गलती हो तो माफ करना साहब जी। इस छोटी उम्र में शराब पीना अच्छा भी तो नहीं। तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं हो सकता। तुम लक्ष्मी नहीं हो। जी हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। नीचे तलेगांव में रहती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारा नाम ज्योति है। ज्योति नहीं नहीं नहीं, मैं ज्योति नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी है मेरा नाम। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो। तुम ज्योति हो, ज्योति वर्मा हो। नहीं, आप मुझे ऐसा मत कहिए साहब जी, आप मुझे ऐसा मत कहिए। मेरी गरीबी पे तमाचा मत मारिए साहब जी। तो फिर तुम कहती क्यों नहीं कि तुम शांता प्रसाद वर्मा की बेटी हो? मर गया शांता प्रसाद, मर गया वर्मा वर्मा। मेरा उससे कोई नाता नहीं है। मैं एक भिखारी औरत हूँ, बर्तन साफ करने वाली गरीब विधवा। दूसरों का जूठा खाती हूँ, फर्श साफ करती हूँ, दर दर की ठोकरें खाती हूँ। अपने 2 बच्चे और माँ को जिंदा रखने के लिए जिंदगी का बोझ ढोती हूँ। क्या लेना देना है आपको मुझसे? क्यों किसी गरीब औरत के दुखते दिल को और दुखाना चाहते हैं आप? क्यों मेरे सर पे जूते मारते हैं आप? क्यों मेरी गरीबी के पार पार मजाक उड़ाते हैं? आपने मुझे पिंकी कहा साहब जी। हाँ पिंकी, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरी बहन। बहन? आपने मुझे बहन कहा? हाँ पिंकी, तुम रवि वर्मा की बहन हो ना, जो तुम्हें प्यार से पिंकी कहा करता था। रवि वर्मा? आप रवि वर्मा को कैसे जानते हैं? देखा तुमने कितनी जोरों का तूफान आया और थम गया। आज मुझ जैसे ईश्वर को ना मानने वाले भी ईश्वर को मानना शुरू कर देंगे। मैं समझी नहीं। अरे पगली, मैं ही तो रवि वर्मा। मैं रवि वर्मा का दोस्त नहीं, मेरा मतलब मेरे पिताजी रवि वर्मा के बहुत से दोस्त थे बम्बई में। बम्बई में? हाँ भैया, भैया बम्बई बहुत जाया करते थे। तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर मेरे घर में है। मेरे डैडी ने मुझसे कहा था कि जब भी वहां जाऊं और वहां परिवार की पूछताछ करूं। बहुत तलाश की उन्होंने भी, लेकिन कोई पता नहीं चला आप लोगों का। दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं साहब जी। भैया की मौत के बाद तकदीर ने हमें अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। 2 लाशें, मैं और मेरी माँ, क्यों जी रहे हैं, किस लिए जिंदा है? कैसी है माँ? कहाँ है माँ? मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है, प्लीज। माँ से मिलके क्या फायदा साहब जी? वो एक बुझा हुआ दिया है, ठीकरा है, जो सोचता है कि कभी रोशनी होगी, वो बावली हो गई है। भैया को गए हुए 21 साल हो गए। तब से वो न बोल सकती है, न सुन सकती है। गरीबी के इस दौरान में मेरी शादी भी हो गई, लेकिन 3 साल में ही मेरे पति 2 बच्चों का बोझ हम पर छोड़ इस दुनिया से चल बसे और मुसीबतों की कड़ियां बढ़ती चली गई। ना, मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगी। चुप रह, तू अभी छोटी है। देखो नानी माँ, असीम अगर मेरे कपड़े बिना साबुन के धोएगा तो क्या फट नहीं जाएंगे? साबुन कौन लाएगा? तेरा मामा। देखो नानी माँ, असीम मुझे चिढ़ा रहा है। नानी माँ को क्या तंग करती है? वो क्या सुन सकती है, बोल सकती है? आने दो माँ को, मैं सब बता दूंगी। चल तू सिर्फ कपड़े धो, नानी माँ को तंग मत कर। बैठ। डॉक्टर के पास जाने की हमारी हैसियत नहीं,
वैद्य जी दुनिया भर की जड़ी बूटियां देकर थक गए हैं। नींद क्या चीज होती है माँ को शायद मालूम भी नहीं। बस ऐसे ही घंटों रवि भैया की तस्वीर देखा करती है। बेटा, नानी माँ, 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 नानी माँ बोलने लगी। वैद्य जी, रवि आ गया। आजा बेटा, तुम बहुत थक गए होगे। पिंकी, रवि आ गया, रवि आ गया है। पिंकी, बेटा, मैं जानती थी तुम देर से आओगे पर जरूर आओगे। बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं? रवि, मेरे दिल के टुकड़े, तुम मेरे रवि हो ना? हाँ, तुम मेरे रवि हो, मेरे दिल के टुकड़े रवि, मेरे रवि, मेरा बेटा रवि। माँ जी, आप बैठ जाइए, बैठ के बातें कीजिए। ये आपका रवि नहीं है, ये तो बाहर से कोई बड़ा साहब आया है। चुप रहो, बको मत। ये मेरा बेटा रवि ही है। माँ सुनो तो सही, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, ये मेरा बेटा रवि है, ये मेरा बेटा रवि ही है। माँ के दिल से पूछो, इसकी आत्मा से पूछो। ईश्वर सबको धोखा दे सकता है लेकिन माँ के दिल को नहीं। माँ ही तुम्हारा बेटा नहीं, ये कोई और है। नहीं, तेरे बेटे को मुझसे अलग मत करना, ये मेरा बेटा रवि है। ईश्वर, अगर तू कहीं है तो नीचे आ जा और मेरी नजर में नजर मिला के कह दे कि ये मेरा बेटा रवि है कि नहीं। माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम बैठ जाओ, एकदम ज्यादा बात कर। आप सब लोग इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। आप माफ कीजिए, इनके दिमाग पे गहरी चोट लगी। मैंने कहा ना अकेला छोड़ दीजिए इन्हें। चलो भाई सब लोग, आप सब संभाल लेंगे। तुम रवि हो ना, मेरा बेटा रवि? माँ, मैं रवि हूँ। किसी ने मुझे नहीं पहचाना और तुमने पहचान लिया। देखा, मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिया, अपनी माँ को पहचान लिया। देखो माँ, अब मैं आ गया हूँ ना। हाँ। मेरी बात मानोगी? हाँ, हाँ, अब थोड़ी देर आराम कर लो तुम। हाँ, आराम करूंगी, आराम करूंगी। अब तुम आ गए हो ना, अब मैं आराम से सोऊंगी, आराम से सोऊंगी। माँ, ये अंकल कौन है? मैं तुम्हारा मामा हूँ बेटे। आज के बाद तुम सब अपने मामा के साथ रहोगे। अच्छा? देखता रहा मेरा मसीहा अपने ही दिए जख्मों पर। वाह मेरे मौला। बेटी, चिंता न करो, अपने भैया के घर जाओ। दुख के सब दिन बीत गए, अब सुख के दिन हैं आए। देख कामनी अब कबीरा क्या क्या रंग दिखाए। हट जाओ कबीरा। ये दिन क्या कर रहे मैं इसे खत्म कर दूंगा। अगर कानून इसे सजा नहीं दे सकता तो मैं इसे सजा दूंगा कबीरा। और कानून तुम्हें खत्म कर देगा, क्योंकि कानून और पुलिस के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि रवि वर्मा का खून कामनी देवी ने किया है। हाँ, एक गवाह है, ऊपर वाला, और शायद उसी ने
तुम्हें इसके पास भेजा है ताकि तुम इसे इतना मजबूर कर दो कि ये कानून और दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल कर ले। हाँ मोंटी, हमें अभी से तड़पा तड़पा के मारना है। एक एक कदम पर ऐसा जाल बिछाना है कि ये पागल हो जाए। क्या बात है करण सिंह, तुम्हारे हाथ में क्या है? पता नहीं सरकार, अभी अभी कोई आकर दे गया है, कह रहा था कि आपका बर्थडे प्रेजेंट है। बर्थडे? लेकिन यहाँ तो किसी को भी नहीं मालूम कि आज मेरा बर्थडे है। देखो तो क्या हुआ? आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया मेम साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Get the hell out of my car! Come on, get out of my car! Come on, out! क्या हो रहा है? I don't understand. मेरे पीछे क्यों पड़े हो? I want to know. ये गाड़ी तुम्हें किसने दी? तुम्हें ड्राइवर किसने बने दिया? ड्राइवर? रानी साहबा, दौलत से तो गरीब नहीं हूँ, लेकिन दिल का बहुत कमजोर। आपको मेरा तोहफा तो मिल गया होगा। शुक्र है मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। जी, पुलिस, कानून, फांसी, मौत सब मंजूर है मुझे। अगर आप मुझे ऊपर भी भेज देना तो भी मैं वापस आ जाऊंगा। शट अप! शट अप तो रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं? मैं अपनी बेकरारी आप पे जाहिर नहीं करना चाहता कि मुझे पहली नजर में आपसे इश्क हो गया। Nonsense. Get lost with you. ओके। वीराने में औरत का अकेला रहना ठीक नहीं है कामनी जी, सोच लीजिए। सुनो, मॉन्टी नाम है मेरा। देखिए, आपकी गाड़ी खराब है, नीचे वो वहां बस्ती है और बस्ती में गराज है, और गाड़ी सिर्फ गराज में ठीक होती है। मिठू, अब तो लोग नहीं कह सकते ना कि रानी साहबा की उम्र ढल रही है ना? Oh, मिठू, I'm so happy tonight. Good night. Sweet dreams. मर गया। तुम्हारी इज्जत से खेलने वाले का हशर यही करेगा मोंटी। ऐसा क्यों? जो तुम समझती हो वो नहीं। वासना, शरीर, दौलत, शौहरत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, एक अपनापन। मोंटी,
Not bad. शाबाश जगावर, कमाल का रोल किया। ये लो 400 रुपया और तुम्हारा रोल खत्म। जय काली। रवि, 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 अभी तक नहीं आया। इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आया। हाँ, जीप में आ रहा है, बहू को लेकर। लेकिन अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं खुद जाके देखती हूँ, मैं खुद जाके देखती हूँ। रवि, रवि, ठहरो, 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 रवि ठहरो, आगे मत जाओ, रवि ठहरो। भैया देखो ना, माँ को क्या हो गया है। घबराने की कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है कि बच गई। She's lucky. कहाँ कहाँ ढूंढेगी तू मुझे माँ? कितनी और ठोकरें खाएगी तू? मैं आ तो गया हूं ना माँ। माँ, मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा माँ, सब वादे पूरे कर दूंगा। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख ना माँ, आंखें खोलना माँ प्लीज। रवि तुम आ गए। देख माँ, मैं तेरे सामने हूँ। चल हम अपने घर चले, मुझे ले चलो अपने घर चले। हाँ माँ ले जाऊंगा, तुम आराम करो। अपने घर ले जाऊंगा, उसी घर ले जाऊंगा माँ जहाँ तुझे मैं अकेला छोड़ के गया था। ये धुन कहाँ से सीखी तुमने? ये धुन? ये तो वर्षों पुरानी है। इसमें एक कहानी है। किसकी? मेरे पति की, रवि वर्मा की। रवि वर्मा? हाँ, उन्हें ये धुन बहुत पसंद थी। आंटी, प्लीज इस धुन से। तुम्हें कुछ होता है? हाँ। चलो आइंदा हम नहीं बजाएंगे। ये क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ की रेखाएं। ओह, क्या लिखा है इसमें? कमाल है, इसमें तो किसी का खून लिखा है। खून? तुम ही सिली मॉन्टी। मेरा ही तो खून किया है तुमने। मैंने? मुझे दीवाना बनाकर। अब मेरी समझ में आया मॉन्टी साहब को मेरे टेलीग्राम क्यों नहीं मिले। जब आप समझ ही चुके हैं ओबराय साहब, तो बहस करने से अब कोई फायदा नहीं। तो आपने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है। आपने ठीक समझा। ओबराय का मतलब है
दौलत, शोहरत, नाम। साहब 2 पल की चीजें ओबराय साहब। मैं तुम पे दावा कर दूंगा। शौक से। मैं जा रहा हूँ। मैं आपको रोकूंगा नहीं। गुड बाय। कौन था ये? था मेरी किस्मत का ठेकेदार। लेकिन अब क्या होगा? इसे क्या मालूम कि मेरी असली तकदीर इस घर में है। लेकिन मोंटी, मेरा तुम्हारे इस घर में घबरा रहा है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। क्या हुआ? आपकी गाड़ी ने जवाब दे दिया। एक मिनट। वो जो मेरी माँ है ना बम में, मुझे रात को कभी गाड़ी चलाने नहीं देती, क्योंकि कभी मैं रात को लेट हो गया तो वो पूरे शहर को अपने सर पे उठा लेती है। वो पूरे शहर भर में टेलीफोन, वायरलेस, पुलिस में खबर। अरे आपके रेडिएटर में तो पानी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ एक डब्बा है, मैं अभी आया। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार न जाए खाली, मेरे पिछले जन्म की साली। सर्दी बढ़ रही है। हाँ, तुम्हें माँ के बारे में कह रहा था ना, वो क्या है? सर्दी के मौसम में इतना पसीना? मोंटी, क्या हुआ, घबराई हुई हो? भूत। भूत क्या? मैंने भूत देखे। लगता है आजकल आप बहुत भूतों की कहानियां सुन रही हैं, इसलिए आपको वहम हो गया। ओए डार्लिंग, I'm with you। तुम्हारे साथ हूँ। मोंटी, मोंटी वो देखो, वो गाड़ी में घुस जा रहे हैं। कहाँ किधर? क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो ना कोई गाड़ी दिखी है, ना कोई भूत। वो देखो मोंटी, वो किधर? क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गई हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मोंटी, तुमने कुछ नहीं देखा? कुछ भी नहीं है। मुझे क्या हो गया मोंटी? मुझे क्या हो गया? तुम्हें आराम की जरूरत है। रानी साहिबा, आपके लिए इतनी ज्यादा गोलियां खाना अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब आपको पहले ही मना कर चुके हैं।